नमस्कार। मॉडर्न स्कूल गांधीधाम से मैं आपकी हिंदी सेकंड लैंग्वेज की अध्यापिका पूनम मेहता आज की ई क्लास में आपका अभिवादन करती हूँ और आप सभी जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनके सुंदर स्वास्थ्य की कामना करती हूँ और आज की ई क्लास शुरू करने जा रही हूँ। पद्य 11 नीति के दोहे। रहीम जी नामक कवि हैं जिन्होंने इन दोहों को लिखा है। प्रकार मुक्तक। काव्य यानी कि पद्य को समझेंगे उससे पहले रहीम जी का परिचय प्राप्त करेंगे और उनका साहित्य सर्जन जो है उसे हम देखेंगे। रहीम जी का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान था। इनका जन्म 1556 में लाहौर में हुआ था। सन 1627 में इनकी मृत्यु हुई। वे अकबर बादशाह के संरक्षक बैरम खां के पुत्र थे। उन्होंने सम्राट अकबर और जहांगीर के दरबार में प्रशासनिक, राजनीतिक एवं सैन्य संचालन की कुशलता सिद्ध करके उच्च स्थान प्राप्त किया था। वे अकबर के दरबारी नवरत्नों में से एक थे। रहीम कलम तथा तलवार दोनों के धनी थे। वे हिंदी, संस्कृत, अरबी, फारसी, तुर्की, अवधी, ब्रज भाषा, फ्रेंच तथा अंग्रेजी भाषा के अच्छे ज्ञाता थे। रहीम सतसई, श्रृंगार सतसई, मदनाष्टक, रास पंचाध्यायी, रहीम रत्नावली, भैरवे, नायिका, भेद आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। दोहा काव्य प्रकार क्या होता है यह हम थोड़ा सा जानेंगे। दोहा लय में गाया जाने वाली 4 चरणों की एक रचना होती है जो छंद का ही एक अन्य रूप है। दोहे में लय इतनी सार्थक होती है कि इसे एक राग के रूप में भी आलापा जा सकता है। व्याकरण की परिभाषा में एक दोहे के प्रथम व तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं तथा द्वितीय व चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। दोहा हिंदी साहित्य में बहुत ही ऊंचा दर्जा रखता है, जिसमें कबीरदास जी के दोहे प्रथम स्थान पर आते हैं। इसके अतिरिक्त तुलसीदास व अन्य बहुत से रचयिता ऐसे हैं जिन्होंने दोहा रचना की है। आज हम ऐसे ही कवि रहीम जी की रचनाएं सीखेंगे। काव्य 11 नीति के दोहे। नीति के दोहे शीर्षक समझेंगे। दोहे का परिचय तो हमने अभी अभी समझा। नीति का अर्थ होता है नियत। काव्य को गाएंगे और समझेंगे। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। अर्थात मुश्किल शब्दों को देखें। पानी का अर्थ होता है जल। पानी का दूसरा अर्थ होता है इज्जत या तो चमक, तेज। मोती यानी मौक्तिक। राखिए रखना, बिन बिना, बगैर, मानुष मनुष्य, सुन सुना, उबरे बचना, चुन का अर्थ होता है चूना, पानी उतरना, इज्जत न रहना, ऐसा भी एक शब्द समूह था यहाँ पर। अब हम इन पंक्तियों को समझेंगे। रहीम जी ने नीति के दोहे में आचरण की शुद्धता पर बल दिया है, जीवन का सत्य उजागर किया है। रहीम जी कहते हैं कि हमें पानी अर्थात शक्ति रखनी चाहिए। बिना पानी सब शून्य है, सब सूना है। मोती, मानव
और चूना बिना पानी निखरता नहीं। स्वाति नक्षत्र में पानी का एक बूंद छीप के मुंह में जाने से वह जल बिंदु मोती बनता है। मानव में भी पानी यानी कि शक्ति होनी चाहिए। चूना भी पानी से ही अधिक मजबूत बनता है। इस तरह इस नीति विषयक दोहे में रहीम जी ने शक्ति की महत्ता बताई है। आगे देखेंगे। जे गरीब पर हित करे ते रहीम बड़े लोग, कहाँ सुदामा बपुरो कृष्ण मिताई जोग। मुश्किल शब्दों को देखेंगे। गरीब यानी दीन, विलोम शब्द गरीब अमीर। बापुरो का अर्थ होता है बेचारा, दीन का अर्थ होता है दीन गरीब। हित यानी भलाई करना, मित्रता करना, मिताई मित्रता करना। जोग यानी योग्य। बड़ का अर्थ होता है बड़ा, महान। समझेंगे पंक्तियों को। मित्रता का प्रभाव, महत्व जो है वो यहाँ पर बताया गया है। रहीम जी के अनुसार जो गरीब पर हित करता है वह बड़ा है। लाचार बेचारा सुदामा दीन था, गरीब था, लेकिन कृष्ण की मित्रता से वह योग्य बन गया, उसकी दीनता चली गई। मैत्री का प्रभाव बताया गया है। अच्छा मित्र हमें कभी भी अपनी परिस्थितियों में अकेला नहीं छोड़ता, ऐसी बातें यहाँ पर प्रस्तुत की गई है। आगे देखेंगे। कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए तैसो ही फल दीन। मुश्किल शब्दों को देखें। कदली केले का पेड़, सीप सीपी, संगति का अर्थ होता है साथ, दीन देना पढ़ना, भुजंग का अर्थ होता है सांप, मुख यानी मुंह, स्वाति एक नक्षत्र है, फल प्रभाव। स्वाति झुंड में अग्रणी बकरी को भी पुकारा जाता है और पुजारी भी कहा जा सकता है। तो इस प्रकार मुश्किल शब्दों को देखा। अब हम समझेंगे पंक्तियों को। संगति का फल बताते हुए रहीम जी ने इस नीति विषयक दोहे में कदली, छीप और सर्प का उदाहरण दिया है। स्वाति नक्षत्र एक है लेकिन फल अलग अलग हैं। स्वाति नक्षत्र में जल का एक बिंदु कदली पर गिरता है तो वह मोती जैसा लगता है, और सीप के मुंह में जाता है तो वह साक्षात मोती बन जाता है। लेकिन वही जल बिंदु सर्प के मुंह में जाता है तो वह जहर बन जाता है। स्वाति नक्षत्र एक है लेकिन फल अलग अलग हैं। जैसा संग वैसा रंग। संगति का फल जो है वो यहाँ पर बताया गया है। अच्छे लोगों के साथ हम उठेंगे बैठेंगे तो हमारे अंदर संस्कार जो हैं वो अच्छे रहेंगे, हमारा आचरण जो है वो अच्छा रहेगा। पर बुरे लोगों की संगति करेंगे तो हमारी जो अच्छाई है वो भी चली जाएगी। तो अब हमें डिसाइड करना है कि हमारा संगति जो है वो कैसी होनी चाहिए, अच्छी या बुरी। कैसे लोगों के साथ उठना बैठना है हमें, यह सिर्फ हम निश्चय कर सकते हैं। आगे देखेंगे। दोनों रही मन एक से, जो लो बोलत नाही, जानी परत है का कह पिकह, ऋतु वसंत के माही। मुश्किल शब्दों को देखें। जो लो जब तक, काकह कौआ, पिकह कोयल, बोलत बोलना, नाही नहीं, माही में, जानी परत का अर्थ होता है जान पढ़ना। समझे इन पंक्तियों को।
रहीम जी कहते हैं कि कौवा और कोयल दोनों काले होने से हम पहचान नहीं सकते, लेकिन जब वसंत ऋतु के आगमन से जब वे बोलते हैं तब कौवा और कोयल का भेद हमें मालूम होता है। वाणी का प्रभाव, वाणी का महत्व यहाँ पर बताया गया है। आगे देखें। जो रहीम गति दीप की, कुल कपुत गति सोय, बारी उजियारो करे, बड़े अंधेरो होय। समझें मुश्किल शब्दों को। गति दशा स्थिति, बारे जलाना, दीप दीपक दिया, उजियारो प्रकाश उजाला, कपूत कुपुत्र बढ़े बढ़ाना, सोय वही, अंधेरा अर्थ होता है अंधेरा, होय होना। विलोम शब्द देखें, कपूत सपूत, उजियारा अंधेरा। बुरी चाल चलने वाला उसे कहते हैं कुपुत्र या तो कपूत। समझे इन पंक्तियों को। दीप का उदाहरण देकर, दिए का उदाहरण देकर कबीर जी ने कहा है कि जैसी गति दीपक की है वैसी ही गति कुल के कपूत की है। दीपक को जलाने से उजाला फैलता है और बुझाने से अंधेरा छा जाता है। इस तरह कुल में कुपुत्र पैदा होने से सारे कुल को वह बदनाम करता है, कुल में अंधेरा छा जाता है। आगे देखेंगे। ओछो काम बड़े करे तो न बड़ाई होय, जो रहीम हनुमंत को गिरधर कहे न कोई। मुश्किल शब्दों को देखें। ओछो यानी छोटा, हनुमंत श्री हनुमान जी, बड़ाई बड़प्पन करना, गिरधर श्री कृष्ण, होय होना, कहे कहना, ज्यों जैसे जिस प्रकार, कोय कोई, गिरि को धारण करने वाला, गिरिधर शब्द समूह था यह। समझेंगे इन पंक्तियों को। जो बड़ा काम करता है वह ही बड़ा कहा जाता है। बड़ा व्यक्ति छोटा काम करता है तो उसमें उसकी बड़ाई नहीं होती। हनुमान को कोई गिरधर नहीं कहते और गिरधर को कोई हनुमंत नहीं कह सकते। बड़े और छोटे का भेद इन पंक्तियों के द्वारा हमें समझाया गया। आगे देखें। दीन सबन को लखत है, दिन ही लखे न कोई, जो रहीम दिन ही लखे, दिन बंधु सम होय। समझेंगे। दीन अर्थात गरीब, दिन यानी दिवस भी होता है, लखत देखना, लखना गिनना, कोय कोई, दिन ही यानी गरीब को, सम का अर्थ होता है समान, सबन को सभी को, होय का अर्थ होता है होना, दीन बंधु गरीबों के भाई भगवान या तो मित्र। समझेंगे। गरीब व्यक्ति सबको देखता है लेकिन गरीब को कोई नहीं देखता। जो व्यक्ति गरीब को देखता है वह ही दीन बंधु कहलाता है। दरिद्रता का महत्व यहाँ पर बताया गया है। आगे देखेंगे। नाद रिजितन देत मृग, नर धन हेत समेत, ते रहीम पशु से अधिक, रिजेहु कछु ना देत। मुश्किल शब्दों को देखिए। नाद अर्थात आवाज, स्वर, मृग अर्थात हिरण, ते अर्थात वह, रिझी प्रसन्न होना, खुश हो जाना, नर
संपूर्ण मानव जाति यहाँ पर बताई गई है। अधिक अर्थात ज्यादा, तन अर्थात शरीर, हेत हेतु के लिए, कारण के लिए, देत देना, समेत साथ या तो सहित। विलोम शब्द अधिक, कम या तो थोड़ा। समझेंगे इन पंक्तियों को। मृग नाद से प्रसन्न होकर, मृग आवाज से खुश होकर, प्रसन्न होकर अपना शरीर भी न्यौछावर कर देता है, लेकिन जो धनिक धन से प्रसन्न होने पर भी किसी पर खुश नहीं होता, वह पशु से भी बदतर है। कृपणता का भाव जो है वो यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। आगे देखेंगे। रही मन जिह्वा बावरी, कही गई सरग पाताल, आप तो कही भीतर रही, जूती खात कपाल। मुश्किल शब्दों को देखें। जिह्वा का अर्थ होता है जीभ, जबान। आपू स्वयं, खुद। बावरी पागल, भीतर अंदर। कही गई कहना, जूती खात जूते खाना या तो मार खाना। सरग पताल अच्छा बुरा। कपाल मस्तक या तो सिर। भीतर का विलोम शब्द बाहर। सरग पाताल जो था यह भी एक विरोधी शब्द था, विलोम शब्द था। अच्छा बुरा भी विलोम शब्द था। तो इस प्रकार हमने मुश्किल शब्दों को देखा। अब समझेंगे। जिह्वा की विशेषता यहाँ पर बताई गई है। जिह्वा पागल है, वह अन्य को भला बुरा कहकर मुख के भीतर चली जाती है और मस्तक को जूता खाना पड़ता है। बुरा काम वह जिह्वा करती है और फल मस्तक को मिलता है। ऐसी बात यहाँ प्रस्तुत की गई है। आगे देखें। तासो ही कुछ पाइए, कीजे जाकी आस, रीते सरवर पर गए, कैसे बुझे पियास। मुश्किल शब्दों को देखें। तासो उसी से, आस आशा, उम्मीद, अपेक्षाएं। पाइए पाना, प्राप्त होना, हासिल करना। रीते सूखा, खाली। कीजे करना, करनी। सरवर अर्थात सरोवर। जाकी उसकी, उनकी। पियास यानी कि अर्थ होता है प्यास। समझेंगे। जिसकी आशा करते हो उससे ही कुछ मिल सकता है। बिना पानी के सरोवर के पास जाने से प्यास कैसे बुझ सकती है? जिसके पास है उसके पास जाने से कुछ मिल सकता है। उदारता का महत्व यहाँ पर बताया गया है। कई बार समाज में हम किसी से कुछ उम्मीद लगा बैठते हैं, परंतु हमारी उम्मीद जब पूर्ण नहीं होती ना, तब हम निराश हो जाते हैं। तो यहाँ पर यही बात बोली गई है कि हमें उम्मीद सबसे नहीं रखनी चाहिए। ऐसी बात यहाँ पर बताई गई है। तो आज हमने नीति के दोहे रहीम जी कृत यह पद्य को सीखा। आगे गृह कार्य जो हम अपनी नोटबुक में लिखेंगे। एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। एक वाक्य के प्रश्न। रहीम के अनुसार बड़ा कौन है? सेकंड, कवि दीप के दृष्टांत द्वारा क्या कहना चाहते हैं? कवि के अनुसार दीनबंधु कौन है? फोर्थ, रहीम ने किन लोगों को पशु से भी बदतर बताया है? दो वाक्यों के प्रश्न। फर्स्ट, संगति का नतीजा कैसा होता है? सेकंड, रहीम किन्हें बड़ा आदमी कहते हैं? थर्ड, रहीम जिह्वा को बावरी क्यों कहते हैं? फोर्थ, कौवा और कोयल का भेद कब खुलता है?
गृह कार्य हमने देखा जो हम अपनी नोटबुक में लिखेंगे। आशा रखती हूँ आपको नीति के दोहे पद्य समझ में आया होगा। ऐसे ही नए वीडियो के साथ हम फिर से मिलेंगे। आप सभी के सुंदर स्वास्थ्य की कामना करते हुए ई क्लास समाप्त करने जा रही हूँ। धन्यवाद।